ओम शांति। सभी ब्राह्मण वस्तुओं को नए वर्ष के लिए शुभकामनाएं। आज 1 जनवरी 2025 की ईश्वरीय महावाक्य है। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम ज्ञान की बरसात कर हरियाली करने वाले हो। तुम्हें धारणा करनी और करानी है। प्रश्न, जो बादल बरसते नहीं हैं उन्हें कौन सा नाम देंगे? उत्तर, वह है सुस्त बादल। चुस्त वह जो बरसते हैं। अगर धारणा हो तो बरसने के बिना रह नहीं सकते। जो धारणा कर दूसरों को नहीं कराते, उनका पेट पीठ से लग जाता है। वह गरीब हैं, प्रजा में चले जाते हैं। अगला प्रश्न, याद की यात्रा में मुख्य मेहनत कौन सी है? उत्तर, अपने को आत्मा समझ पाप को बिंदु रूप में याद करना। पाप जो है जैसा है उसी स्वरूप में यथार्थ याद करना, इसमें ही मेहनत है। आज की मुरली की मुख्य पॉइंट्स। बाबा कहते, तुम जानते हो इस बाप के रचे हुए ज्ञान यज्ञ में यह सारी दुनिया स्वाहा होनी है। इसलिए बाप कहते हैं, देह सहित जो कुछ भी है यह सब भूल जाओ, अपने को आत्मा समझो। अगला, बाबा कहते, अभी तुम ज्ञान से भरपूर हो, बाकी सारी मेहनत है याद में। जन्म जन्मांतर का देह अभिमान मिटाकर देही अभिमानी बने, इसमें बड़ी मेहनत है। कहना तो बड़ा सहज है, परंतु अपने को आत्मा समझे और बाप को भी बिंदु रूप में याद करे, इसमें मेहनत है। अगला, बाबा कहते हैं, मनुष्य समझते हैं कि भगवान तो बड़ा समर्थ है, वह जो चाहे सो कर सकते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं, मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूं। अगला, बाबा कहते, तुम बच्चे जानते हो, जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बन जाते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है, यह भी याद रहे तो अवस्था बड़ी अच्छी रहे। सदैव हर्षित मुख अवस्था रहे तो तुमको देवता कहा जाए। अगला, बाबा कहते, जब भी किसको समझाते हो बोलो, हम कभी भी कोई से भीख नहीं मांगते। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तो बहुत हैं, हम अपने ही तन मन धन से सेवा करते हैं। ब्राह्मण अपनी कमाई से ही यज्ञ को चला रहे हैं, शूद्रों के पैसे नहीं लगा सकते। अगला, बाबा कहते, आत्मा पतित बनी है, उनके लिए एक ही अविनाशी सर्जन दवाई देते हैं। वह सदैव सर्जन ही रहते हैं, कभी बीमार होते नहीं, और तो सब बीमार पड़ जाते हैं। अविनाशी सर्जन एक ही बार आकर मन मना भाव का इंजेक्शन लगाते हैं। अगला, बाबा कहते, यज्ञ में भी पवित्र ब्राह्मण चाहिए। यह बड़ा भारी यज्ञ है, सारे विश्व में प्योरिटी लाने का। वो ब्राह्मण भी भल ब्रह्मा की औलाद कहलाते हैं, परंतु वह तो कुख वंशावली है। ब्रह्मा की संतान तो पवित्र मुख वंशावली थे ना। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, स्वच्छ बुद्धि बन वंडरफुल ज्ञान को धारण कर बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनना है। नॉलेज से सर्वगुण स्वयं में धारण करने हैं। दूसरा, जैसे बाबा ने तन मन धन सर्विस में लगाया, सरेंडर हुए, ऐसे बाप समान अपना सब कुछ ईश्वरी सेवा में सफल करना है। सदा रिफ्रेश रहने के लिए एम ऑब्जेक्ट का चित्र साथ में रखना है। वरदान, एक रस स्थिति द्वारा सदा एक बाप को फॉलो करने वाले प्रसन्न चित्त भव। स्पष्टीकरण, आप बच्चों के लिए ब्रह्मा बाप की जीवन एक्यूरेट कंप्यूटर है। जैसे आजकल कंप्यूटर द्वारा हर एक प्रश्न का उत्तर पूछते हैं, ऐसे मन में जब भी कोई प्रश्न उठता है तो क्या, क्यों, कैसे के बजाय
ब्रह्मा बाप के जीवन रूपी कंप्यूटर से देखो, क्या और कैसे का क्वेश्चन ऐसे बदल जाएगा, प्रश्नचित्त के बजाय प्रसन्नचित्त बन जाएंगे। प्रसन्नचित्त अर्थात एक रस स्थिति में एक पाप को फॉलो करने वाली स्लोगन। आत्मिक शक्ति के आधार पर सदा स्वस्थ रहने का अनुभव करो। आत्मिक शक्ति के आधार पर सदा स्वस्थ रहने का अनुभव करो। विशेष नोट, सभी ब्रह्मावश 1 जनवरी से 31 जनवरी 2025 तक विशेष अंतर्मुखता की गुफा में बैठ योग तपस्या करते हुए पूरे विश्व को अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा विशेष सकाश देने की सेवा करना जी। इस लक्ष्य से इस मास के पत्र पुष्प में जो अव्यक्त इशारे भेजे गए हैं वह पूरे जनवरी मास में मुरली के नीचे भी लिख रहे हैं। आप सभी इन पॉइंट्स पर विशेष मनन चिंतन करते हुए मनसा सेवा के अनुभवी बनने, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। आप शांति दूत बच्चे कहाँ भी रहते चलते फिरते सदा अपने को शांति दूत समझ कर चलो, जो स्वयं शांत स्वरूप शक्तिशाली स्वरूप में स्थित होंगे। वह दूसरों को भी शांति और शक्ति की सकाश देते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति मीठे बाप दादा। ओम शांति ब्राह्मण परिवार। ओम शांति।